विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे सत्संग का दूसरा दिन है। यहाँ पर कल मैंने आपको ईशोपनिषद के एक मंत्र की व्याख्या सुनाई थी। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस एक मंत्र में 5 बातें समझाई गई है। 5 बातें। 5 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात यह समझाई गई कि ये जो जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये गतिमान तत्व का अभिव्यक्त रूप है। हिंदी क्लिष्ट हो गई जरा सी। हाँ, अच्छा, सरल बता दें। ये जो नाम और रूप वाला जगत दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसे पदार्थ से बना हुआ है जो पदार्थ प्रतिपल दौड़ रहा है गति में, जो कभी रुकता नहीं। ऐसे तत्व से बना हुआ है। अब ये बड़ी असंभव की बात है कि जो पदार्थ प्रतिपल दौड़ रहा हो, उससे कोई नाम रूप कैसे बन सकता है, उससे कोई पदार्थ कैसे मूर्त रूप कैसे धारण कर सकता है। लेकिन सत्य यही है, ये सत्य है। और वेद के इस वाक्य का अनुसंधान करके कि सचमुच ये जो जगत दिखाई दे रहा है, दृश्य तत्व, ये सब परिवर्तनशील तत्व का परिणाम है। इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण गति में न हो, लेकिन इसमें इतनी तीव्र गति है कि वो तीव्र गति के नाते ये ठहरा हुआ सा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ठहरा हुआ नहीं है। ये पहला सबक है इसका, कि जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब का सब एक बहुत तीव्र गति से चलने वाले तत्व का ये प्रकट रूप है, अभिव्यक्त रूप है। पहली बात। दूसरी बात बताया गया कि वो जो गतिमान पदार्थ है और उससे बना हुआ ये जो रूप है, इसमें एक अद्वितीय शासक, कंट्रोलर, इन सारे को एक नियम में चलाने वाला एक ऐसा महान तत्व परिव्याप्त है, परिपूर्ण है, जो स्वयं का और इन समस्त पदार्थों का स्वामी है। ये दूसरी बात समझाई गई। तो जगत्याम जगत, ये पहली बात का अंश है, और ईशावास्यम इदम सर्वम, ये दूसरी वाक्य। तीसरी बात उसमें बताई गई, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जब ये दोनों बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो कुछ मिला हुआ है वो उसी का दिया हुआ है। ऐसा जान करके इसमें तुम्हारा अपना कोई प्रभुत्व नहीं है, तुम्हारी अपनी मिल्कियत नहीं है, तुम्हारी अपनी कुछ संपत्ति नहीं है, ये उसी का दिया हुआ है। ऐसा जान करके इसका भोग करो, इसका प्रयोग करो। तेना त्यक्तेन भुंजीथा, ये बात तीसरी कही गई। चौथी बात कही गई, मां गृधः, लोभी मत बनो, गीध मत बनो, नहीं तो तुम्हें दुनिया में कोई सुख नहीं दे सकेगा। क्योंकि लोभ पाप कर मूल। दुनिया में पाप की जड़ क्या है? लोभ।
लोभ जब बढ़ता है मनुष्य में तो माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, गुरु गुरु नहीं रहता, भगवान भगवान नहीं रहता। लोभ इतना प्रबल शत्रु है कि सबको एक तरफ कर देता है। इसलिए मां गृध, लोभ को मत पनपने दो, गृध दृष्टि मत बढ़ने दो। ये चौथी बात समझाई गई। पांचवी बात समझाई गई कि हमेशा ये बात ध्यान में रखो, कस्य स्वित धनम, कस्य धनम स्वित, ये धन किसका है? जो कुछ तुम्हारे पास है ये किसका है और इसका प्रयोजन क्या है? मैत्रेयी ने कहा है उपनिषद में, एन हम न अमृता श्याम हम ते न किम कुर्याम, जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती उसको मैं लेकर क्या करूं? और जो कुछ तुम्हारा नहीं है उससे तुम अमृतत्व को कैसे प्राप्त हो सकते हो? उससे तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? वैसे तुम्हें कैसे शांति मिल सकती है? इसलिए एक मंत्र में ये 5 बात बताई गई। और ये पांचों बातें जानते हो किसके साथ है जुड़ी हुई है? इदम के साथ। इदम, जो इस मंत्र में इदम शब्द है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम के साथ जुड़ी हुई सारी बातें। क्योंकि मनुष्य आकाश में नहीं रहता, पृथ्वी पर रहता है और उसके जीवन का आधार इसी पृथ्वी पर है और जो कुछ करता है वो इसी पृथ्वी पर करता है, यानी पृथ्वी माने दृश्य जगत में। इसलिए सारी की सारी बातें इदम सर्वम के साथ जुड़ी हुई हैं। जगत्याम जगत इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, तेन त्यक्तेन भुंजीथा इदम सर्वम, मां गृध इदम सर्वम और कस्य स्वित धनम इदम सर्वम। ये इदम सर्वम के साथ सब जुड़ा हुआ। यह सब धन किसका है? इस सब में आसक्ति मत करो, इस सब के लिए गृद्ध मत बनो। ये सब जो तुम्हें मिला है ये परमात्मा का दिया हो ऐसा समझकर भोगो। ये सब चलने फिरने वाले पदार्थ का परिणाम है और इस सब में एक ईश्वर विराजमान है। ये 5 बातें आप लोगों को समझाई गई। मेरे विचार से अब इसमें ऐसी सरल भाषा में कहने के लिए इससे ज्यादा कोई आवश्यक नहीं है तो बहुत कुछ करने का, लेकिन आवश्यक नहीं है, इतने में आप समझ जाएंगे। एक दूसरी समस्या है। वो दूसरी समस्या कहां से पैदा हुई? वेद के 2 भाग हुए। एक भाग वह है जो कर्म कांड का भाग है, जिसमें कर्म कांड की प्रधानता है। ये कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। ये विधि निषेधात्मक जो कर्म की व्यवस्था वेद में है, ये उसका मूल आधार बन गई। इसलिए एक वेद में ऐसे रास्ते का आविर्भाव हुआ जो रास्ता इस कर्म कांड से अलग होकर चलता है, इसके त्याग से। क्योंकि जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए उसको यज्ञ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि स्वर्ग कामम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना हो यज्ञ करे। तो हमें तो स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, तो तुम यज्ञ न करो। तो यज्ञ न करें तो करें क्या फिर? यदि यज्ञ नहीं करोगे तो अयज्ञ करोगे, अयजवान बन जाओगे। और अयजवान के लिए वेद में कहा गया है, अयजवानो जो है वो यातुधान है। यातुधान माने राक्षस। जो अयजवान है, अयजवान माने जो यज्ञ नहीं करते वो राक्षस हैं। तो यज्ञ न करो तो राक्षस बनो, और यदि यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग की तुम्हें चाह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा तो कल फिर नरक में आना पड़ेगा, फायदा कैसे स्वर्ग से? तो अब यह समस्या आ गई कि फिर क्या करें? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम यज्ञ भी करें और स्वर्ग से भी कोई अच्छी चीज हमें मिल जाए?
इस समस्या का समाधान अगला मंत्र कर रहा है। अगले मंत्र में एक बात समझाई गई कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना काम किए एक क्षण भी रह सके। क्या समझे? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना काम किए एक क्षण भी रह सके। क्यों नहीं रह सकता? मूवमेंट इज द नेचर ऑफ नेचर। गति जो है, गति ये प्रकृति का स्वभाव है। और जितना साधन तुम्हारे पास है, ये जगत्याम, जगत्याम माने घूमने वाला, चलने वाला, ये सब प्रकृति का परिणाम है। तो इसमें तो गति हमेशा होती रहेगी, तुम उसे रोक नहीं सकते। श्वास की गति चलेगी, इसको तुम रोक सकते हो? कितनी देर रोकोगे? और यदि ज्यादा देर रोके तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आंख बढ़ेगी, झपकेगी, हृदय की गति चलती रहेगी, यदि वो रुक जाए तब भी हार्ट फेल हो गया, फिर तो और गड़बड़ हो गई। यानी ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर में चल रहा है, प्रतिपल चल रहा है, नाड़ियों की संज्ञा प्रतिपल दौड़ रही है। यानी शरीर के अंदर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो एक जगह स्थिर रहने वाला हो, तो गतिशील है। हर एक चीज में मूवमेंट है, एंड मूवमेंट इज लाइफ। और जिस दिन ये मूवमेंट बंद हो जाएगा उस दिन क्या होगा? फिर कहेंगे इसको यहां अब उठा कर ले चलो, या तो हिंदू होगा तो जला दो और क्रिश्चियन होगा तो दफना दो। ये करेंगे ना। मूवमेंट जहां बंद हुई तहां इसकी गति होगी। इसलिए मूवमेंट इज लाइफ। ये जो मूवमेंट चल रही है यही जीवन है। अब यहां प्रश्न आया कि काम के बिना तुम रह नहीं सकते। भगवान ने गीता में घोषणा की, नहीं कश्चित क्षणमपि जातुम इष्टत्य कर्मकृत। क्षणमपि, क्षणमपि माने क्षण। क्षण बहुत छोटा होता है काल का। काल का बहुत छोटे अंश का नाम क्षण है। बहुत छोटा अंश काल का, यानी क्षण से भी अधिक और कोई काल की गणना नहीं की जा सकती, इतना छोटा अंश है। ये आजकल के जो स्मॉलेस्ट, ऐसे समझ लो, काल का यानी अनुमान लगाया है वर्तमान के गणितज्ञों ने, इससे भी कई गुना अधिक यानी स्मॉलेस्ट स्थान है उस क्षण का। और एक बार मेरे पत्रिका दिव्यालोक में एक मेरे शिष्य ने इसकी पूरी व्याख्या दी थी कि वर्तमान का गणित कहां तक पहुंचा है और भारतीय गणित में क्षण का क्या स्थान है। दिव्यालोक तो यहां आती होगी, आप लोगों ने शायद किसी ने पढ़ा होगा। महाभारत की जब वो भूमिका लिख रहा था, वो एक मेरे शिष्य है विष्णुदत्त व्यास, उन्होंने उस पर लिखा था। शायद दो या तीन लेखों में वो आया था, खैर भारतीय गणित के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्षण बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। भगवान कहते हैं कि उस क्षण के बराबर भी कोई व्यक्ति बिना काम किए नहीं रह सकता। अकर्मकृत माने काम न करके एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता। जब एक क्षण भी बिना काम के तुम नहीं रह सकते तो काम नहीं करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? समस्या दूसरी है कि काम करने पर कर्मणा बद्धते जंतु। अब एक ये सिद्धांत आ गया, ये भी शास्त्र वाक्य है, कर्मणा बद्धते जंतु। ये जीव जो है ये अपने कर्मों के द्वारा ही बंधता है। किससे बनता है? कर्म से। बंधे कर्म की डोरी, कर्म की डोरी में ही बनता है, और कर्म ही बंधन में हेतु है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी कर्म करोगे अवश्य भोगना पड़ेगा। अब मुसीबत आ गई कि कर्म ही बंधन का कारण है और बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। फिर क्या करें? अब कर्म छोड़ सकते नहीं और कर्म करते हैं तो बंधन होता है। ऐसी दुविधा में क्या करना चाहिए? वेद कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन् एव इह, कुर्वन्नेवेह, ये संधि यहां पर है, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतग्गुम समाहा। यह माने इस शरीर में, इस जगत में, इस दुनिया में जिसके लिए इदम शब्द का प्रयोग हुआ था,
पहले मंत्र में, उसी के लिए यहां पर इह शब्द का प्रयोग हुआ है। इस जीवन में, इस शरीर में, इस दुनिया में रहते हुए कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, एव माने ही, कुर्वन् एव ही कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन् इह एव कर्माणि, इस दुनिया में रहते हुए कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, क्या कर्म करते हुए भी, जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करो। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, और यदि कर्म करने की इच्छा नहीं है तो फिर मर जाओ। जिजीविषेत्, जिजीविषेत् माने जीने की इच्छा करना। क्या कमाल की बात कही वेद ने। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है, अब ये तुम समझ लो, तो दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जीने की इच्छा नहीं होगी? अरे कहा कुछ लोगों को नहीं होती जो आत्महत्या कर लेते हैं। कहा आत्महत्यारे की बात तो तीसरे मंत्र में आएगी, अभी तो दूसरे मंत्र की बात अपन कर रहे हैं। तीसरे मंत्र में बताया गया है, असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जना। वो आत्महत्यारे जो है उनकी क्या गति होती है, ये तो अगले मंत्र में आएगा। अभी तो कह रहे हैं जिसको जीने की इच्छा है। मेरे विचार से अपन जितने यहां बैठे अपन तो जीने की इच्छा वाले हैं है? इसमें तो किसी के जान आते नहीं आई बना, क्या कहते हैं? तो जीने की इच्छा जो करने वाले हैं उनके लिए वेद का निर्देश है कि तुम जीने की इच्छा करो, इस शरीर में रहने की इच्छा करो, लेकिन कर्म करते हुए ही, कुर्वन् एव ही कर्माणि। क्यों भाई कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा क्यों करें? कहा जियोगे तो बिना खाए तो जी नहीं सकते। मनुष्य होने के नाते खाओगे, पहनोगे और कहीं रहोगे, तो तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे पहनने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए क्या तुम सारा प्रयत्न अपने द्वारा कर सकते हो? सारा पुरुषार्थ तुम अपने द्वारा कर सकते हो? कहा गया नहीं। मनुष्य 100 आदमियों के लिए नहीं, 1000 आदमियों के लिए एक चीज तो बना सकता है, लेकिन अपने लिए 10 चीजें नहीं बना सकता हो। क्या समझे? जैसे एक किसान है, वो खेती कर रहा है, खेती कर सकता है, वो खेती में गेहूं पैदा कर सकता है, अन्न दालें पैदा कर सकता है, खाने की चीजें पैदा कर सकता है, ये तो कर सकता है, लेकिन वो फैक्ट्री में ट्रैक्टर नहीं बना सकता, वो अपने लिए हल नहीं बना सकता, अपने लिए बैल नहीं बना सकता। ये सब तो समाज बना कर देगा ना। जिन औजारों के, जिन यंत्रों के प्रयोग से वो खेती करता है, वो यंत्र स्वयं बना लेगा क्या? अब सोचिए, खेती करके ले आया, अब ले आने का भी यंत्र चाहिए, खेती काटने के लिए भी यंत्र चाहिए, घर में ला करके उसको पकाने के लिए भी यंत्र चाहिए, आटा बनाने के लिए भी यंत्र चाहिए, ये भोजन पकाने के लिए, खाने के लिए भी यंत्र चाहिए। ये सारे पदार्थ कौन बनाएगा? पहनने के लिए वस्त्र चाहिए उसे, ये सारा कौन करेगा? अकेला आदमी कर लेगा क्या सब? अकेले आदमी की सोचिए, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं कि एक आदमी को जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है, क्या उन पदार्थों का निर्माण वो स्वयं कर सकता है? असंभव। इसको क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। कभी ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। यदि मनुष्य अपने जीने के लिए सारे सामग्रियों को अकेले नहीं निर्माण कर सकता, फिर क्या? फिर उसका जीवन किसी के ऊपर अवलंबित होगा ना। इसीलिए तो मनुष्य को कहा जाता है कि वो सामाजिक प्राणी है, वो सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल क्यों कहा जाता है? कि वो अपने लिए अकेले सब कुछ नहीं बना सकता, बिना समाज के सहयोग के तो उठकर खड़ा ही नहीं हो सकता। पशु का बच्चा तो थोड़ी देर बाद अपने आप उठकर खड़ा हो जाता है, देखा है ना? गाय का बच्चा, घोड़े का बच्चा, जितने पशु हैं इनके बच्चे अपने आप खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन मनुष्य का बच्चा अपने आप खड़ा हो सकता ना जी, बिना सहारे का बैठ नहीं सकता, खड़ा होना दूर रहा।
वो तो कीड़े ऐसा पैदा होता है, रेंग भी नहीं सकता, उसमें भी क्षमता नहीं है। एक फल में जो कीड़ा पड़ गया वो तो कीड़ा अपने आप रेंग लेता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा अपने आप रेंगना भी नहीं जानता। इसलिए वो सामाजिक प्राणी है, समाज के ऊपर अवलंबित है। समाज उसके लिए सब कुछ करता है, समाज उसको खड़ा करता है, समाज उसको योग्य बनाता है, समाज उसको भाषा देता है, समाज उसको भाव देता है, समाज उसको क्रिया देता है, समाज उसको जीने की सारी सामग्री प्रदान करता है। तो जिस समाज के सहारे तुम जी रहे हो, अरे कृतज्ञ, क्या उस समाज के प्रति तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या रहा है? और वो समाज का उत्तरदायित्व तुम कैसे पूरा करोगे? बैठ करके नहीं, फिर काम करके। जो लोग तुम्हारे जीवन में सहयोगी बन रहे हैं, सहायक बन रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं ना, मेहनत करके सहयोगी बन रहे हैं। तो तुम्हें आराम से बिना कुछ किए बैठने का अधिकार किसने दे दिया है? इसलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कितनी बड़ी सीख है वेद की। यदि तुम्हें जीने की रुचि हो तो कर्म करते हुए ही तुम जीने की इच्छा करो। कितने वर्षों तक जियो? वेद कहता है क्षतगुम समा, सैकड़ों वर्षों तक, चाहे जितने वर्ष। यहां पर शतम माने 100 वर्ष की लिमिट नहीं है, केवल 100 वर्ष। शतगुम का अभिप्राय होता है, शतम समा का अर्थ होता है सैकड़ों वर्ष। जितने वर्ष तुम जियो, ये आयु की कोई सीमा नहीं है। हमारे यहां ऐसा बताया गया कि सतयुग में 400 वर्ष की मिनिमम आयु होती थी, तो त्रेता में 300 वर्ष की हो गई, द्वापर में 200 वर्ष की हो गई, कल युग में 100 वर्ष की रह गई। ये आयुमान ऐसा बताया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं, हमारे ग्रंथों में मिलता है कि हजार हजार वर्षों तक भी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं। अभी इस कलयुग में ही भारत में एक महात्मा हुए हैं, ज्ञानेश्वर नाम था उनका, और उनके जमाने में एक योगी थे, चांगदेव नाम था उनका। 1400 वर्ष के थे, 1400 वर्ष के योगी थे वो, महाराष्ट्र में रहते थे। तो मेरे कहने का प्राय कि आज भी हजारों वर्ष के योगी भारत की भूमि में कहीं न कहीं विराजमान होते हैं। उनके विषय में हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितने वर्ष के हैं। जिन दिनों मैं साधन करता था, विंध्याचल एक स्थान है यूपी में, वहां रहता था। उन दिनों में मेरे साधन का क्रम था गंगा जल पी करके रहना, केवल गंगा जल पान करता था। उस समय शक्ति की आराधना में मैं लगा हुआ था। एक दिन की बात, जब मैं सवेरे सवेरे गंगा जल पीने के लिए आया गंगा किनारे, तो वहां पर एक जल पीकर जो खड़ा हुआ, तो मेरे पीछे एक महापुरुष खड़े थे। उनको मैंने प्रणाम किया। प्रणाम किया, उन्होंने इशारा किया मुझे से, उनके पीछे मैं चल पड़ा। मैं अपना सब कुछ, हमें होश नहीं, सब कुछ ये भी ध्यान भी नहीं, जैसे यानी अनकॉन्शियस अवस्था में से समझ लो। हम उनके पीछे चलते रहे। वो करीब जहां घाट था वहां से करीब 3-4 मील दूर ले गए हमें। आगे आगे वो, पीछे पीछे हम। आगे जाकर के उन्होंने ऐसे, गंगा जी थी, गंगा जी में जाकर के वो सो गए से, और मुझे इशारा किया कि आजा। मैं घबरा गया कि मैं वहां कैसे जाऊं, और जहां पर वो सोए हुए थे, ऐसे जैसे हम बिस्तर पर सोते हैं, वहां अगाध जल था। अगाध जल के ऊपर ऐसे सोए हुए थे वो, और मुझे ऐसे बुलाने लगे। मैं डर गया। हमने कहा कि भगवान, मैं तो नहीं आ सकता। हंसने लगे वो। कहा कोई नहीं, मैं आ रहा हूं। फिर चले आयो। आकर के मुझे मेरे सिर पर हाथ रखा, प्यार किया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरे से कहा कि जब मैं वहां बैठा था तुम्हें डर किस बात की थी? तब ध्यान नहीं आया, बच्चा ही था मैं, 18 साल का। तो उस समय की बात है। उन्होंने एक पुस्तक हमें दी, आशीर्वाद दिया।
एक पुस्तक दी, पुस्तक दे करके मेरे को कहा कि जाओ तुम इसका पाठ करो। और वो पुस्तक कोई ऐसी नहीं थी, चंडी सप्तशती जिसे कहते हैं, जाओ इसका जाप करो तुम, और जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो भगवती तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी, जाओ। मैंने प्रणाम किया, उन्हें चल दिया। जब थोड़ी दूर में आया तब मुझे होश आया कि मैं कहां हूं। यहां देखा अपने आप को जंगल में, वहां यानी जहां हम थे वहां से करीब 4 मील दूर, वहां आगे गंगा किनारे जंगल ही जंगल था। मैं फिर मुझे होश आई कि मैं था कहां हूं। मैं तो सीढ़ी पर आया था जल पीने के लिए। होश आई, फिर मेरे ध्यान आया कि ये महापुरुष कौन थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 6 फुट मेरी लंबाई है और मैं उनके कमर तक था, यहां तक। तब मुझे होश आया कि जिन महापुरुष के चरणों में मैं था वो तो मेरे से इतने लंबे थे, उनके कमर तक मेरा ये सर लगता था। हाँ, जब उन्होंने मुझे प्यार किया तो ऐसे अपने हृदय यहां तक हमारा सर आया था, यहां तक मुझे पूरा याद है। अब मैंने सोचा कि इतना लंबा पुरुष तो कोई हो भी नहीं सकता, इतना लंबा आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं। यानी कम से कम वो आदमी 9 फुट लंबा होगा, और मैंने कभी देखा नहीं था इतने लंबे आदमी को। मैं हैरान रह गया और अब मेरे होश आया कि ये तो कोई महापुरुष थे। फिर लौट करके मैं गया वहां, न वहां कोई महापुरुष था, न कोई बंदी था, कुछ नहीं था। रोने लगा, बैठ करके रोता ही रहा मैं कि इतना महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष के दर्शन हुए, उन्होंने कृपा भी की, लेकिन मैं डर के मारे उनके पास उस पानी में नहीं जा सका, गंगा जी में नहीं जा सका, रोते रहा बैठा हुआ। लेकिन फिर मुझे विश्वास हुआ कि उनका आशीर्वाद ये मेरे हाथ में है। वो जो पुस्तक मुझे दी थी उसको लगाए हुए आया माँ के दरबार में, वहीं गिर गया, वहीं रोता रहा, उसका पाठ करने लगा। खैर भगवती की कृपा हुई, जो आप लोग देख रहे हो। एक अनपढ़ से मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता बना। तो ये मैं अपनी जीवन की घटना आपको सुना रहा हूं, इसलिए कि आज भी भारत में वो महापुरुष कौन थे, कैसे थे, हमें पता नहीं, लेकिन इतना लंबा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। एक कहानी मैं अपने शिष्यों को कई बार सुना चुका हूं। हमने इतना लंबा आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और इतना लंबा आदमी हो भी नहीं सकता। आप सोचिए पहले। और बिल्कुल स्वस्थ एंड तंदुरुस्त आदमी जिसके कहते हैं, जिसके तेज चमक रहे थे शरीर से, और काले काले बाल, उनके काले काले बाल, और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, थोड़े थोड़े केस थे, वो भी काले काले थे। तो ये मेरे अपने देखा हुआ दृश्य है। ऐसे बहुत से योगी, और मैं सुना करता था कि इस विंध्याचल की पहाड़ियों में बड़े पुराने योगी पड़े हुए हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था, और वो घटना याद करके हम आज भी गदगद हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आज भी हजारों वर्ष के पुरुष भारत में पड़े हुए हैं, योगी। इसलिए यहां पर शतम समाह जो वेद का मंत्र है, ये नहीं कहता कि 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष से ऊपर तो बहुत दुनिया में लोग पड़े हुए हैं अभी तक। यहां शतम समाह माने चाहे जितने दिन तक जियो, लेकिन काम करते हुए जियो। वेद का निर्देश है, काम करते हुए। निकम्मा बनकर एक दिन जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि निकम्मा जिस समय बन गए उस समय तुम समाज पर भार बन जाओगे, और समाज पर भार बनकर के जीना ये एक स्वाभिमानी के लिए शोभा नहीं देता। दुर्भाग्य रहा है भारत में, दुर्भाग्य रहा है। भारत का वही सबसे बड़ा आदमी, कुछ शताब्दियों का सबसे बड़ा आदमी वो माना जाने लगा था जो कुछ न करता हो, जो कुछ काम नहीं करता अपने हाथ से, वो बड़ा आदमी है। और सबसे छोटा आदमी वो माने जाने लगा जो खूब काम करता हो। ये दुर्भाग्य रहा देश का। और इस दुर्भाग्य का परिणाम जानते हो क्या हुआ? इस दुर्भाग्य का परिणाम हुआ है 900 वर्ष की गुलामी, क्योंकि आदर्श वो बन गया जो कुछ नहीं करता। और ये जानते हो कब से चला संस्कार? ये बुद्ध काल से चला। बुद्ध काल से जब भिक्षु बनने शुरू हुए, और भिक्षु माने जो सब कुछ छोड़ करके कुछ नहीं करता, केवल मांग कर रोटी खा लेता है। और कुछ ऐसे भी हो गए जो मांगने भी नहीं जाते थे, तो लोग श्रद्धा से आकर उनको रोटी दे जाते थे। कुछ ऐसे भी निकले उनसे भी आगे एक कदम कि अपने हाथ से खाना नहीं। हाँ? बाय गॉड कहता हूं, आज भी ऐसे हैं। हाँ, कई ऐसे आज भी पाखंडी भारत में बैठे हुए हैं, अपने हाथ से नहीं खाते हो।
बिना खाए रहते नहीं, लेकिन उन्होंने नियम लिया कि अपने हाथ से नहीं खाएंगे, इसलिए लोग आते हैं उनको खिलाते हैं और बैठे खा लेते हैं। एक को मैंने पूछा, ऋषिकेश में एक बार था, वहां एक ऐसे आ गया मेरे पास, सुना कि यहाँ कोई योगी आए हुए हैं सत्संग करते हुए, मैं वहां बैठा वहां रहा करता था, थोड़े दिन के लिए गर्मियों में जाता था, आ गया मेरे पास, तो बैठे बातचीत हो रही थी, नंगे रहते थे वो, बिल्कुल दाढ़ी मूंछ थी, नंगे रहते थे, करीब ऐसे 40-45 साल का जवान था। तो भोजन का समय आया तो मैंने उससे कहा, तो भिक्षा करते थे, एक एक घर से एक एक रोटी लेकर के खाते थे, तो जब मैं भिक्षा के लिए जाने लगा तो मैंने कहा, महात्मन आप भी कुछ भिक्षा लेंगे? तो नहीं, मेरा नियम नहीं है, मैं अपने आप नहीं खाता, जिसकी रुचि हो कुछ खिला दे तो खा लेता हूं। हम कहा खिलाता तो हाथ से, लेकिन गिलास अंदर कौन फेंकता है? मुंह में डाल दे कोई तो गिलास को अंदर कौन ले जाता है? वो कोई दूसरा ले जाएगा कि वो आप ले जाएंगे? वो मेरा मुंह देखने लगा। हम कहा कि यदि आप इतना कष्ट करते हो कि गिलास को अंदर निगल लेते हो और इतना कष्ट करते हो कि शौच भी अपने आप जाते हो, ये दोनों काम दूसरा तो नहीं करता ना? जब ये दोनों काम दूसरा नहीं करता तो ये उठाकर मुंह में डालने काम दूसरा क्यों कर दे? ये अपने आप कर लिया करो थोड़ा। खैर, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं और उनको लोग मानते हैं सबसे बड़े महात्मा है, सबसे बड़े महात्मा। यानी क्राइटेरियन बदल गया, जो सबसे निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, वो बड़ा हो गया, उसको लोगों ने बड़ा मानना शुरू कर दिया। आडंबर कहां से बढ़ता है जानते हो? यहीं से आडंबर का प्रस्ताव फैला होता है, यहीं से दंभ बढ़ता है, यहीं से पाखंड बढ़ता है, और ये सारे इसी से प्रारंभ होते हैं। हमारे यहां हमने देखा है ऐसे लोगों को, घर में रहता है आदमी, इसने निश्चय किया है कि भाई केवल अपनी स्त्री का बनाया खाएगा, किसी दूसरे का बनाया नहीं खाएगा। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, अब उसने निश्चय कर लिया कि नहीं, अब केवल अपना बनाया खाएगा और दूसरे का बनाया नहीं खाएगा। उसको हमारे यहां स्वयं पाकी कहते हैं। स्वयं पाकी माने अपना बनावे और खाए। अब स्थिति ये आ गई है, किसी से छूना नहीं, छुएगा कोई नहीं, सामान सारा चाहिए, बनाएगा अपना, खाएगा अपना, छुएगा किसी को नहीं। खाने के बाद बर्तन दूसरा मले, वो काम दूसरे का है, हा? खाने के लिए स्वयं बनाएगा। और ये बड़े भक्त हैं, ये तो स्वयं पाकी है, ये उसकी डिग्री हो गई स्वयं पाकी की। जानते हो, ये सारी निकम्मे पने की क्रियाओं ने भारत में एक ऐसे निकम्मे वर्ग को खड़ा कर दिया, धर्म के नाम पर, आदर्श के नाम पर, जो बिना कुछ किए आराम से रहने लगा। और जिस देश में, जिस समाज में जो बिना कुछ किए आराम से रहने वाला आदर्श बन जाए, उस समाज के, उस देश के पतन में अधिक दिन नहीं गिना जाता, उसके पतन में अधिक देर नहीं लगती। और यही हुआ भारत में, और यह बौद्ध काल के बाद में हुआ है। बौद्ध काल से पहले भारत में ऐसी कोई न संस्कृति थी, न सभ्यता थी, न संस्कार था, कुछ नहीं था। बौद्ध काल में बुद्ध ने जो भिक्षु बनाए, भिक्षु तो भिक्ष मांग कर खाते थे, बाद में उसी में से कुछ ऐसे हो गए जिनको सिद्ध कहते हैं, जो बिना यानी मांगे खाने लगे, रहने लगे। फिर वहां से परंपरा चल पड़ी। बाद में जब बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, भारत में नाश हुआ और सनातन धर्म फिर खड़ा हुआ, तो संस्कार, जनता में संस्कार रूप से वो बातें महात्मा के लिए बैठी हुई थी। अब धीरे धीरे लोगों ने उसका अनुकरण करने लगे, उसका अनुकरण प्रारंभ कर दिया। एक से मैंने पूछा, हम कहा भाई तू ये पाखंड क्यों करता है? पाखंड क्यों करता है? वो कहता है, स्वामी जी मैं क्या करूं, पहले सही में हम बिना पाखंड के समाज में घूमते रहे और मुश्किल से हमें लोग रोटी भी नहीं देते थे। अब जब से मैंने पाखंड शुरू कर दिया, देख रहे हो हजारों की भीड़ लगी रहती है मेरे पास। तो लोग पाखंड को पूजते हैं, तो मैं क्या करूं? पूजाने के लिए पाखंड करना है, क्योंकि लोग पाखंड को पूजते हैं। अब ये जो वृत्ति आई कि लोग पाखंड को पूजते हैं, इसलिए हम भी पाखंडी बनेंगे, और इस वृत्ति ने इस धर्म का सर्वनाश कर दिया। इसमें गलती किसकी थी? गलती जनता की थी। जनता की गलती इसलिए थी कि जनता ने यह नहीं सोचा कि भाई धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या हो सकता है। जनता ने नहीं सोचा कि जो व्यक्ति स्वयं निकम्मा है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, कोई अभिलाषाएं नहीं है,
कोई लोक कल्याण या अपने कल्याण की वृत्ति नहीं है, वो आदर्श कैसे बन सकता है? भगवान ने गीता में तो ये बताया था कि तुम मुझे देखो, मैं रातों दिन काम करता हूं इसलिए मैं आदर्श हूं। भगवान ने गीता में उपदेश दिया था, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। जिसका श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है लोग उसी के पीछे चलते हैं, वह जो प्रमाण बना देता है लोग उसे को स्वीकार कर लेते हैं। तो गीता के काल में श्रेष्ठ पुरुष कौन था जानते हो? जो पूर्ण सक्रिय था, जो आदर्श था। लेकिन गीता के बाद में गीता का ज्ञान तो धीरे धीरे समाप्त हो गया, उसकी जगह कर्मकांड ने ले लिया। कर्मकांड के विरोध में बौद्ध दर्शन खड़ा, बौद्ध धर्म खड़ा हुआ और बौद्ध ने आगे चल करके आडंबर का रूप धारण कर लिया। और बाद में बुद्ध के जो संप्रदाय चले सब ने उसी का धीरे धीरे अपनाना, अनुकरण करना शुरू कर दिया। और हर एक संप्रदायों की यही गति थी। हालांकि संप्रदाय के जो आचार्य थे वो ऐसे नहीं थे। आचार्य शंकर को देखिए, 8 वर्ष की आयु में सन्यास लिया। 8 वर्ष की आयु में आचार्य शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य। 12 वर्ष की आयु तक गुरु से विद्या पढ़ी। 4 वर्ष में सारा यानी ज्ञान उनको, योग और ज्ञान का पूरा बोध हो गया। 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु में 4 वर्ष में उन्होंने भाष्य लिख डाले सारे। वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। 4 वर्ष में सारा किया था उन्होंने, 4 वर्ष में। और उसके बाद 16 वर्ष की आयु से फिर उन्होंने भारत में घूमना शुरू किया। उस समय में भारत में जब हो सकता है घोड़े गाड़ी का युग रहा हो, बैलगाड़ी का युग रहा हो, क्योंकि मोटर कार तो उन दिनों थी नहीं, ये तो हम बता सकते हैं विश्वास के साथ। लेकिन रथ का युग रहा होगा, जिस समय आचार्य शंकर ने पूरे भारत, इस समय जो भारत है इससे बड़ा भारत था उन दिनों, पूरे भारत में उन्होंने यानी भ्रमण किया और 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। पश्चिम में द्वारका, वहां पर एक मठ स्थापित किया, शारदा मठ। उत्तर में बद्री नारायण हिमालय की चोटी पर, वहां ज्योतिर्मठ स्थापित किया। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पास जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ स्थापित किया। और लंका यानी क्या बोलते हैं रामेश्वरम के पास बिल्कुल दक्षिण भारत के छोर पर, वहां पर श्रृंगेरी मठ स्थापित किया। यानी भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित करके और उनको 4 भागों में बांट दिया। और उन मठाधीशों को बताया, उन अपने शिष्यों को, कि इस क्षेत्र में तुम्हारा क्षेत्र है, इसको तुम धर्म प्रचार करो। कितनी बड़ी योजना थी उनकी। और ये सारा काम जानते हो कितने वर्ष में कर लिया? 16 वर्ष में। और 32 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया। He was only 32 years old when he left his body। आप जरा सोचिए कितने बड़े कर्मठ रहे होंगे, जरा उनकी कल्पना करो तो, कितने बड़े कर्मठ रहे होंगे वो। लेकिन बाद में उनके जीवन को नहीं देखा लोगों ने, केवल उनके बातों को पकड़ लिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेति ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अरे भाई, जब जगत मिथ्या था तो उन आचार्य से पूछते कि भाई तुम 4 मठ यहां किस लिए बना दिया? मिथ्या को प्रचार के लिए बनाए या मिथ्या की रक्षा के लिए बनाए? क्या जरूरत थी इसकी? उनके कर्म को किसी ने नहीं देखा, उनका अनुकरण किसी ने नहीं किया। बाद में कुछ दिनों तक उनके अनुयायी थे जिन्होंने उसका अनुकरण किया, लेकिन बाद में एक ऐसी भ्रांति भारत में छा गई जिसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। इसी रूप से अन्य जितने आचार्य हुए हैं सब बड़े कर्मठ थे, बड़े उद्यमी थे, बड़े प्रयत्नशील थे, लेकिन उनको लोगों ने आदर्श स्वीकार नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात थी। और इस प्रकार से जनता में पाखंड बढ़ गया। आज भी भारत की ये स्थिति है। आज भी, यहां ही नहीं है पाखंड, भारत में भी मैं बता रहा हूं, आज भी ये स्थिति है। आम जनता पाखंड की ही पुजारी है। आम जनता को तुम बात करो धर्म की, कर्म की, तो उसके समझ में नहीं आता। कई कई ऐसे शहर हैं जहां मैं जाया करता हूं और वहां के आम जनता से पूछो कि यहां स्वामी जी आते हैं, वो तो विद्वानों के गुरु हैं। उनके दिमाग में है कि ये तो विद्वानों के लिए आते हैं, विद्वानों के ही गुरु हैं। बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। कहा हमारी तो समझ में उनकी बात नहीं आती। ऐसे लोग कहते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं लगातार पूरे भारत में 20 वर्ष तक घूमा हूं। भारत का कोई कोना मैंने छोड़ा नहीं और सब जगह हमें यही उत्तर मिलता रहा। बड़ी कठिन भाषा बोलते हैं,
बड़ी ऊंची बात करते हैं। हम तो छोटे स्तर के लोग हैं, हमें यह समझ में नहीं आता। और उसका परिणाम जानते हो? जब आप अपनी बुद्धि को कष्ट नहीं दोगे सत्य को समझने के लिए, तो आपके दिमाग में पाखंड के सिवा और क्या बैठेगा? यही होगा ना। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में ये जो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समाः की सीख थी वेद की, इसकी उपेक्षा की गई। वेद ने निर्देश दिया था कि निकम्मा होकर एक दिन भी जीना तुम्हारे लिए अभिशाप है। और वेद ने केवल यही नहीं कहा कि निकम्मा होकर नहीं जीना, वेद ने और भी कुछ बातें कही है। एक जगह वेद की घोषणा है, अदीना श्याम सरदहस्ता। बड़ा सोचो, किसी जाति के लिए इससे बड़ा उपदेश क्या हो सकता है? अदीना श्याम सरदहस्ता। सैकड़ों वर्षों तक जीने की कामना करो तुम, लेकिन अधीन बनकर। अधीन माने स्वाभिमान के साथ, दीन बनकर के नहीं। दीन बनकर यदि तुम्हें जीना हो, परतंत्र होकर जीना हो, गुलाम होकर जीना हो, तो इससे मृत्यु श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। ये वेद का निर्देश है। अधीना श्याम सरदस्ता, अधीन होकर 100 वर्ष तक हम जिए। जिस वेद ने हमें अधीन होकर 100 वर्ष तक जीने की शिक्षा दी, सैकड़ों वर्षों तक, ऐसे समझ लो। जिस वेद ने कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की शिक्षा दी, वही वेद हमारा आधार, जीवन का, धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का, समाज रचना का, परिवार रचना का आधार वही वेद है। और उस वेद की हम पूजा करते हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न आया, कर्म करोगे तो बंधन होगा। जैसे पहले मैंने ये प्रश्न उठाया था, वेद कहता है कर्म बंधन में हेतु नहीं है। ना ना, किसने कह दिया तुम्हें? वेद की घोषणा है, ना कर्म लिप्यते नरे। क्या समझे? ना कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन् इह एव कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समाः एवं त्वयि न अन्यथा तु अस्ति। तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं जीने का। एवं त्वयि न अन्यथा तु अस्ति। तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है जीने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहा यदि कर्म करेंगे तो बंधन होगा। वेद कहता न कर्म लिप्यते नरे, कर्म कभी मनुष्य से लिपायमान नहीं होता। कर्म कैसे तुमसे लिपायमान होगा? जरा तुम सोचो, कर्म तुम्हें कैसे पकड़ेगा? कर्म जड़ है या चेतन है? एक राजा एक महात्मा के पास गया। महात्मा जब उसे समझाने लगा तो राजा कहने लगा, क्या करूं गुरुदेव, बड़े संकट की बात है। हम चाहते हैं लेकिन ये नहीं छोड़ता, ये नहीं छोड़ता, ये नहीं छोड़ता। महात्मा मौन हो गए। थोड़े दिन बाद फिर राजा महात्मा के पास आ रहा था। महात्मा बैठे हुए थे, देखा दूर से कि राजा आ रहा है। उठकर खड़े हुए, बगल में एक पेड़ था, उसको कस करके उन्होंने पकड़ लिया। राजा आया, उनको प्रणाम किया, खड़ा रहा, देखता रहा। थोड़ी देर तक महात्मा वो पेड़ को पकड़े खड़े थे। राजा ने पूछा, भगवान आज क्या हो गया, आप इस पेड़ को क्यों पकड़े? अरे मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा है, ये पेड़ मुझे पकड़ रखा है राजन, मैं क्या करूं? राजा कहता है कि ये पेड़ कैसे आपको पकड़ सकता है गुरुवर? ये पेड़ तो जड़ है, ये जड़ पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? आप तो चेतन है। महात्मा ने उसकी तरफ देखा, अच्छा तुम थोड़े दिन में बहुत समझदार हो गए। वो सोचने लगा कि इसमें समझदारी क्या बात है, तो सीधी सी बात है। अरे कहा, राजन यदि ये पेड़ जड़ है, ये तो हमें नहीं पकड़ सकता, तो राज्य तुम्हारा जड़ है या चेतन? महल तुम्हारे जड़ है या चेतन? वैभव तुम्हारा जड़ है या चेतन? ये कैसा है? उसको होश आई, ये तो सारी दुनिया जड़ है। तो ये जड़ है वो कहां से पकड़ेगा? कहा कर्म क्या है? कहा ये भी जड़ है। कर्म तो तुम्हारे इच्छा का परिणाम है। जो तुम्हारी इच्छा का परिणाम है वो तुम्हारा स्वामी नहीं हो सकता, वो तो तुम्हारा दास है, सेवक है। वेद कहता है कर्म क्या है? कहा तुम्हारी इच्छा का परिणाम। यदि चिंतित तब तत् करोति, जैसा तुम इच्छा करते हो वैसा कर्म हो जाता है।
तो जो तुम्हारी इच्छा का परिणाम है वो तुम्हारा दास है, तुम्हारा स्वामी नहीं। क्या समझे? कर्म जो है वो तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा स्वामी नहीं है। वो तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा कारण नहीं है। इसलिए तुम्हारा कार्य तुम में लिपायमान नहीं हो सकता। कर्म तुम्हें नहीं पकड़ेगा, कर्म किसी को बंधन में नहीं डालता। कहा जो शास्त्र में कहा गया कर्मणा बद्धते जंतु, वो उसका क्या अभिप्राय? कहा वो जंतु कर्मणा बद्धते। क्या समझे? जीव स्वयं कर्म में बंधता है, कर्म जीव में नहीं बंधता। जीव स्वयं कर्म को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है भाई? अज्ञानता बस, ना समझी के नाते। कर्म उसे नहीं बांधता, ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म तुमसे लिपायमान नहीं होता, तुम कर्म से लिपायमान होते हो। लेकिन यहां एक शब्द और कहा है, न कर्म लिप्यते नरे। नरे शब्द बहुत महत्व का है। नरे शब्द जो है बहुत महत्व का है। इसमें महत्व किसकी है? नरे की है। ये नरे शब्द माने क्या होता है, इसको समझो पहले। नृ धातु है जो ले चलने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, जिसका अर्थ होता है ले चलना, जिससे नर शब्द बनता है। नर शब्द का अर्थ होता है ले चलने वाला। इसी से नेतर शब्द बनता है, इसी से नेता शब्द बनता है, इसी से नीति शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है आगे आगे चलने वाला। बात समझे? तो कर्म किससे नहीं बंधता, किससे लिपायमान नहीं होता? नर से। तो तुम ये सोचो कि तुम नर हो क्या? पहले एकांत में बैठकर सोचो कि क्या नृतत्व तुम्हारे में आ गया है? नृतत्व तुम्हारे में जागृत हुआ है? गीता के 10वें अध्याय में जहां पर भगवान ने अपनी विभूतियों की महिमा गाई है, वहां पर यह भी बताया कि मनुष्यों में जो नृतत्व है, नरत्व है, वो मैं हूं। पुरुषों में जो नरत्व है वो मैं हूं। लेकिन यहां पर वो नरत्व जागृत हुआ कि नहीं जागृत हुआ? तुम अभी दुनिया के नेता बने हो या गुलाम? आर यू फॉलोअर आर लीडर? follower of your own karma, follower of your own action, follower of your own prarabdha, follower of your own destiny. So are you follower or leader? Can you think upon it? अपने आप पर विचार करो कि तुम अपने प्रारब्ध के पीछे चलने वाले हो या प्रारब्ध को लीड करने वाले हो। तुम अपने कर्म के पीछे पीछे चलते हो या कर्म को लीड करते हो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? अरे भैया जैसन किए है वैसे ही तो मिले तो है। क्या मतलब है? कि तू कर्म का दास है, अपने स्वामी कहां बने? जब ही तोरे दिमाग में आए गए कि जवन किए है तो नहीं भोगबे, जवन किए है तो नहीं पौबे, तो क्या होई? तो तू अपने कर्म का गुलाम बन गए। कर्म का स्वामी तो नहीं रहे ना। कर्म का स्वामी तब हो गया जब कौन कर्म किया और फेंक दिया ओके। कर्म करके उसके फल का त्याग कर दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो फल रूप में ही आपके साथ चिपटेगा ना। और यदि फल की कामना ही नहीं तो हमारे यहां एक कहावत हो, तो हरी यहां पहुंची बा कि नहीं सूर्य नाम में पता नहीं हमें, नेकी कर कुएं में डाल। पहुंची बा? नेकी कर कुएं में डाल। इसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय कि नेकी, नेकी माने नेक, नेक माने अच्छा, अच्छाई करो, अच्छा काम करो और करके उसकी तरफ देखो नहीं कि इसके बदले में क्या मिला था। और यदि अच्छा कह के उसके बदले में कुछ चाह ही लगा तब तो व्यापारी बन गए। फिर कहां नेता कहां रहे? तो फिर नर कहां रहे? फिर तो आप भोक्ता बन गए। फिर नर नहीं रहे आप, फिर आप गुलाम बन गए, सेवक बन गए, दास बन गए। इसलिए न कर्म लिप्यते नरे शब्द जो है बहुत महत्व का है। सही में यहां आप कहोगे तो नर के लिए कहा, नारी के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। एक बात और आपको बताऊं, वेद में नर और नारी ये अलग अलग नहीं है। वेद में
नर और नारी ये अलग अलग नहीं है। वेद में एक मंत्र है जिसमें ये बात समझाई गई है कि जब नर शब्द का कहीं प्रयोग हो तो उसका अर्थ होता है चेतन, आत्मा। वहां शरीर से संबंध नहीं होता। ये बात समझे? जहां नर शब्द का प्रयोग हो वहां चेतन, जहां पुरुष शब्द का प्रयोग हो वहां चेतन आत्मा से संबंध है उसका। यानी स्त्री और पुरुष के शरीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वही आत्मा स स्त्री स पुमानिति, वही आत्मा स्त्री है, वही आत्मा पुरुष है, दोनों रूपों में वही है। जो आत्मा स्त्री में है वही आत्मा पुरुष में है। अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, आत्मा तो एक है जो सब में प्रकट हो रही है। इसलिए जो सूर्य मनुष्य के आंख को ज्योति दे रहा है, तो आप ये समझिए कि जो चिंटी होता ना, वो के आंख होता कि नहीं होता ना, तो चिंटी के आंख के प्रकाश के देता हम या तो, या वही सूर्य। सोचो पहले। अब वो सूर्य आपके आंख की भी आत्मा है और उस कीड़ी की आंख की भी आत्मा वही है, इसलिए स्रोत एक है। तो वहां पर नर शब्द का प्रयोग उस चेतन के लिए होता है, शरीर के लिए नहीं होता। तो यदि आपके अंदर वो चेतन जागृत हो गया, नरत्व जागृत हो गया, पुरुषत्व जागृत हो गया आप में, वह चेतनत्व जागृत हो गया, स्वाभिमान जिसे कहते हैं ना, स्वाभिमान। स्वाभिमान का नाम अहंकार नहीं होता, ना ना। स्वाभिमान माने स्व का अभिमान, स्व माने आत्मा। ये बात समझे? स्व माने अपना आत्म स्वरूप। और जब उसका जागरण हो जाए, यहां स्वाभिमान की जागृति हो जाए, वहां पर नरत्व आता है। और ये नरत्व जिसमें आ जाए, चाहे वो स्त्री रूप में हो चाहे वो पुरुष रूप में हो, वो कर्म से हमेशा अलिप्त हो जाएगा। कर्म उससे साथ लिपायमान नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का वो लीडर बन जाएगा। कर्म उसके पीछे चलेगा, वो कर्म के पीछे नहीं चलेगा। और जो लोग ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं और कामना के गुलाम बने रहते हैं, उनके लिए वेद क्या कहता है जानते हो? उनके लिए वेद कहता है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नहीं निमाना यथा अंधा। वो पंडिताई की बात तो करते हैं, ज्ञान की ऊंची ऊंची बात तो करते हैं, लेकिन अविद्या में वर्त रहे हैं, अविद्या के गुलाम बने हैं। अविद्या किसे कहते हैं? न विद्यते इति अविद्या। जो एक सा हमेशा न रहे वो अविद्या है, यानी संसार के पदार्थ। जो धन का गुलाम है, जो तन का गुलाम है, जो मन का गुलाम है, अभी वो नर कहां बना? वो नर नहीं है, वो जीवन का लीडर नहीं है, जीवन को लीड नहीं करता, वो तो कर्म के पीछे चलता है। हमारे यहां वेद में एक प्रश्न आया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़े ज्ञान है। वेद तो, शास्त्र तो ज्ञान का घर है, कितना आप लोगों को बता दूं, हम तो यही नहीं समझ पाते। 9:30 तो बज गए, अब हम क्या करें? खैर, वेद में एक प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि दुनिया में गति है, जीवन में भी गति है। जहां कहीं गति है, गति के दो हेतु होते हैं। या तो कोई पीछे से धक्का दे, तब उसमें गति होती है, या कोई आगे से खींचे, तब गति होती है। तो ये जो दुनिया में गति है, इसका मूल कारण क्या है? ये पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई आगे से खींच रहा है, या दोनों हो रहा है? ये प्रश्न है वेद में। तो इसके विषय में अलग अलग मत हैं। एक मत ये है, वो कहता है कि नहीं, नियति इनको धक्का दे रही है। जो कर्मवादी है ना, वो कहते हैं प्रारब्ध धक्का दे रहा पीछे से, और जिधर ले जाएगा उधर ही चला जाएगा, वो अपने बस में नहीं है। कौन धकिया रहा भाई? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? कहा कल का किया हुआ कर्म। अरे कहा भले आदमी, कर्म तो जब किए, जब गति थी, तो जब प्रारब्ध नहीं बना था उससे पहले कौन धकिया रहा था तुम्हें? धकियाओ तो जानते होगे। अरे हाँ हो, कहा कि नहीं? यानी कौन धक्का दे रहा था?
जब कर्म नहीं बना था उससे पहले किसने धक्का दिया? अब इसका कोई उत्तर नहीं उस संप्रदाय के पास। लेकिन वो संप्रदाय नियतिवादी संप्रदाय था। भारत में ऐसे संप्रदाय बहुत हुए हैं, अब भी हैं। वो नियतिवादी संप्रदाय है। तुलसीदास जी ने उन संप्रदाय के अनुयायियों की बात लिखी है रामायण में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये उन्हीं लोगों के लिए लिखा है। कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो कर्म उनको धकिया रहा है, वो आगे ले जा रहा है। दूसरा संप्रदाय जिसको मान्य है, वेद के सिद्धांत को जो मानता है, वो कहता नहीं, ये दुनिया में जो गति है ये धक्के की गति नहीं है, ये आकर्षण की गति है। आकर्षण की गति है। अब वैज्ञानिकों ने भी ये खोज करके निकाला है कि ये गति जो है ये आकर्षण के ऊपर है, धक्के के ऊपर नहीं है। यानी पुशिंग की नहीं है, पुलिंग की है। कोई खींचने वाली शक्ति है जो अपनी तरफ खींच रही है। हर एक परमाणु में वो मिल जाएगी तुम्हें। एक इलेक्ट्रॉन है जो दौड़ रहा है, प्रोटॉन है जो उसको अपनी तरफ कंट्रोल कर रहा है, खींच रहा है, न्यूट्रॉन है जिसके आधार पर वो सारी धुरी घूम रही है। तो ये जो बना हुआ है, एक एक एटम में आपको इनकी गति दिखाई देगी। और उसमें गति का कारण क्या है? आकर्षण। और जो सबको आकर्षित करने वाली मूल गति है, मूल केंद्र है, जहां से सारा विश्व आकर्षित हो रहा है, घूम रहा है, उसका नाम है कृष्ण। क्योंकि सबको खींच रहा है अपनी तरफ, उसी को हम कृष्ण कहते हैं। और इसीलिए वो कृष्ण कौन है? परमात्मा, परमेश्वर। एक कृष्ण शब्द का अर्थ होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन धक्के से चल रहा है, वही कर्मवादी है। वो नर नहीं है अभी। वो क्या है? कहा वो नर पशु हैं। वो नर नहीं अभी बने, वो नर के रूप में पशु हैं। पशु का जीवन प्रकृति के अधीन है। प्रकृति जहां ले जाती है, जैसे धकियाती है वैसे चलता रहता हो। लेकिन मनुष्य नहीं। मनुष्य तो वह है जो मननशील है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जिसमें उस आत्म तत्व का पूर्ण रूप से प्रकाश हुआ है, जागरण हुआ है। ऐसा जो नर है, उस नर को कभी कर्म बंधन में नहीं डाल सकता। न कर्म लिप्यते नरे, वेद की घोषणा है। इसका अभिप्राय, पहले तुम नर बनो, अपने आप में जागृत करो, स्वयं को आत्मानुसंधान करो। यदि संसार के विषयों के पीछे तुम लगे रहे तो तुम नर कहलाने के अधिकारी नहीं होगे। हमारे यहां शास्त्रों में 4 वर्णों की व्यवस्था है। 4 वर्ण बनाए गए। एक वर्ण वो जो पूर्ण जागृत है, जो सही माने में नर हो गया है, जिसमें नृतत्व का पूर्ण विकास हो गया है। शास्त्रीय भाषा में उसे ब्राह्मण कहते हैं और उसको मुखस्थानीय माना गया है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। वह मुखिया है। मुखिया है माने श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है माने समाज को ले चलने वाला है। और यदि कोई नाम मात्र का हो तो फिर क्या गति हुई? क्या वही जो भारत की गति हुई। योग्यता के अभाव में यदि अधिकार किसी को दे दिया जाए तो क्या होगा? योग्यता तो आई नहीं, अपने आप में नरत्व को जागृत तो किया नहीं, ब्रह्मज्ञ बना नहीं, ब्राह्मणत्व को जागृत किया नहीं। ब्राह्मणत्व तो सब में है ना। आप में भी ब्राह्मणत्व है, आप में भी क्षत्रियत्व है, आप में भी वैश्यत्व है, आप में भी शूद्रत्व है। चारों आप में है। ये चारों सब में है। शरीर की दृष्टि से सभी शूद्र हैं, याद रखो। मन की दृष्टि से सभी वैश्य हैं। व्यापार काम कौन करता है? मन। जो इधर उधर करता है ना, ये भाग तोल, ये मन का काम है। और अहम की दृष्टि से सभी क्षत्रिय हैं और बुद्धि की दृष्टि से सभी में ब्राह्मणत्व है। लेकिन जहां ब्राह्मणत्व का विकास होगा वहीं तो काम बनेगा। जहां क्षत्रियत्व का विकास है वहीं तो वीरत्व आएगा। जहां पर मन का विकास है वहीं तो वैश्यत्व आएगा। और नहीं तो शरीर में तो बैठ करके सभी रोटी कपड़ा मकान की चिंता करते रहते हैं। नहीं तो शूद्रत्व तो अपने भाग्य में है ही। इसको कौन हटा सकता है अपने से? कौन दूर कर सकता है? तो शास्त्र में एक बात समझाई गई कि वो ब्राह्मणत्व सब में है। वो नृतत्व कहा जाता है, नेतृत्व करने वाला है। जिसमें नरत्व जागृत है वो नेतृत्व करने वाला है, वो समाज को लीड करता है, वही ज्ञानी है। आपके शरीर में जैसे मुख है, आंख है, ऐसे उसका स्थान है। और यदि आप में उसकी जागृति नहीं है तो
आप चाहे किसी पद पर रहें, किसी भी अधिकार पर रहें, लेकिन याद रखिए आप उस निम्नतम अवस्था में पहुंचे हुए हैं। एक कथा आती है उपनिषद की, कल अभी लाल बहादुर मेरे से कह रहा था कि वो कथा जरूर सुना देना, संयोग बस आ गया आज ध्यान में, तो आपको बता रहे हैं। संयोग ऐसा हुआ, एक बार एक राजा था, भारत का एक राजा जिसका नाम था जानश्रुति। जानश्रुति राजा अपने महल के ऊपर खड़ा हुआ घूम रहा था। एक हंसों का जोड़ा जा रहा था, हंस और हंसनी। हंसनी ने हंस से कहा कि जरा तुम बगल से होकर चलो, कहीं जानश्रुति राजा का तेज तुम्हें जला न दे। हंस ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए हंसनी से कहा कि क्या इस जानश्रुति राजा का तेज गाड़ी वाले रैक से भी बड़ा हो गया? इतना कहकर वो चले गए, दोनों उड़ गए। जानश्रुति राजा ने जब सुना कि गाड़ी वाला रैक का तेज मेरे से बड़ा है, अब उसको ये जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं गाड़ी वाला रैक है कौन। अब उसकी कोशिश करने लगा वो गाड़ी वाला रैक कौन है। अब गाड़ी वाले रैक की तलाश करने के लिए जानश्रुति राजा ने अपने सारे गुप्तचरों को भेज दिया कि जाकर तलाश करो। सब घूम करके आ गए, कोई गाड़ी वाला रैक को नहीं मिला उनको। राजा ने पूछा कहां कहां ढूंढा, बताया कि हम उनको शहरों में अमुक अमुक स्थानों पर ढूंढा। कहा नहीं, यहां ना ढूंढो, गाड़ी वाले रैक को तुम वहां ढूंढो जहां ऋषि लोग रहते हैं, जहां तपस्वी लोग रहते हैं, जहां तत्वज्ञ लोग रहते हैं। फिर वो नदी के किनारों में, जंगलों में सब ढूंढने लगे। जाते जाते एक जगह उनको पता चला कि यहां एक आदमी रहता है। बैलगाड़ी तो देखे है ना, होता ना सूरज नाम में बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी के नीचे घास फूस बिछाए कर वहां पर एक महात्मा रहते रहे, गाड़ी के नीचे। इसलिए उनका नाम गाड़ी वाला पड़ गया, गाड़ी वाला रैक। हमारे भारत में आज भी ऐसे नाम पड़ जाते हैं। एक महात्मा हड़िया लिए रहते थे हमेशा, हड़िया जानते हो ना, मिट्टी की, उसी में रोटी खाते थे, तो हड़िया वाले बाबा कहे जाते थे। हाँ, वो हड़िया वाले बाबा कहे जाते थे। यानी ऐसे अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। तो एक दिन कुछ दिनों तक मैं ये नारियल जो है, नारियल, तो नारियल के आगे का भाग काट करके, वो जो कड़ा सा होता है नारियल का, काट करके, तो उसमें इतना बड़ा डकोली थी, डकोली कहते हैं हमारी भाषा में उसे, वो हम लिए घूमते थे। तो उन दिनों हम अन्न नहीं खाते थे, दूध पीते थे केवल, और उसी डकोली भरकर पीते थे एक बार 24 घंटे में। वो नपना था हमारे पास से, समझ लें। और उसमें करीब 1 पाव दूध आता था, 250 ग्राम 300 ग्राम इतना दूध आता था उसमें। अब ज्यादा न हो जाए, कम न हो जाए, इसलिए उसको रख रखे थे। तो हमारे गुरुदेव ने जब देखा हमें, तो उन्होंने कहा ये क्या ले रखा है, ये किस लिए ले रखा है? उनका भगवान दूध इसी में लेते हैं। तो इतने दूध लेता? हमने कहा अरे मूर्ख, ऐसे कहा उन्होंने इसी भाषा में, अरे मूर्ख, तू डकोली वाला बाबा बनना चाहता है क्या? हमें अब याद है उनके ये शब्द, तो थोड़ी से फेंक दे। मैंने तुरंत उठाया, तुरंत नमस्कार क्या करने पर, ये मेरी चाह नहीं थी, मैं तो केवल तो ऐसे नाम पड़ जाते हैं। भारत में बहुत से महात्मा हैं, ऐसे नाम पड़े हैं उनके। तो अब वो गाड़ी वाला, गाड़ी के नीचे रहने वाले, उसका नाम पड़ गया गाड़ी वाला रैक। जब पता चला राजा को कि रैक तो गाड़ी के नीचे वहां रहता है, तो राजा ने सोने की थाल, हीरा जवाहरात भर करके, 100 गौएं एन श्रृंगार से सजा करके, उनको सोने की सींग, चांदी के खुर बना करके, सारा लेकर के उसके पास चले गए। उस ऋषि के पास ले जाकर पहले सारे भेंट रखे, गौएं खड़ी कर दी बगल में, और हाथ जोड़कर बैठ गए कि ऋषिवर, मुझे आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। इतना सुनना था कि उस ऋषि को क्रोध आया। उसने कहा, अरे शूद्र, हट जा यहां से, चला जा मेरे आंख के सामने से। राजा ने जब शूद्र शब्द सुना तो कांप गया कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो शूद्र नहीं। शायद ऋषि को पता नहीं है, तो उसने सोचा कि मुझे शूद्र क्यों कह रहा है। सोचा कि शायद दक्षिणा कम है इसलिए।
जिसकी जहां दृष्टि होती है वैसे सोचता है वो। सोचा कि दक्षिणा कम है इसलिए शूद्र कह रहा है। वो गया, दोबारा फिर उससे 10 गुना अधिक बना कर लिया, 100 की जगह 1000 गौएं ले आया वो, और सारी दक्षिणा के साथ अपनी पुत्री को साथ ले आया। जब वहां दक्षिणा रखा तो फिर ऋषि ने वही शब्द कहा उसे कि शूद्र हट जा। तो राजा तो डर के मारे कांपने लगा, दूर हो गया, लेकिन उसकी पुत्री को साहस हुआ, उसने जाकर प्रणाम किया, कहा ऋषिवर मेरे पिता क्षत्रिय हैं, ये आपके ज्ञान के अधिकारी हैं, आप इनको शूद्र क्यों कह रहे हैं? तो वहां पर ऋषि ने क्या कहा था जानते हो? ऋषि ने उस देवी की तरफ देखा, कहा पुत्री, जो व्यक्ति इस नाशवान, शूद्र शब्द का होता है अर्थ सुगस्य द्रवती, सुगस्य द्रवती माने जो बहुत जल्दी जल्दी भगता जा रहा है, यानी प्रतिपल जो परिवर्तित हो रहा है। कहा जो इस नाशवान शोक प्रदान करने वाले पदार्थों में अनुरक्त होता है और इन पदार्थों के बदले से ज्ञान लेना चाहता है, उसे शूद्र कहते हैं। ये तेरा बाप मेरे पास ये ज्ञान लेने आया दक्षिणा के बल पर, राजा होने के बल पर। भला मेरे फकीर से, मेरे योगी से, जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं रखता, एक बैलगाड़ी के नीचे रहता है, उसको इससे क्या लेना देना है? क्या मतलब है? और ऐसी वृत्ति जिसके पास है उसे शूद्र नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? क्षत्रिय उसे नहीं कहते। ये बात सुन करके जानश्रुति राजा के आंखें खुल गई और उसने निश्चय किया कि भगवान ये मेरा अपराध है, इसलिए आप क्षमा कीजिए, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। फिर ऋषि वहां पर उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। कहने का अभिप्राय कि यदि आप अपने आप में नृतत्व को, आत्म तत्व को जागृत नहीं करते, जो शरीर का नेता है, मैं रोज कहता हूं ना, आप उसे देखिए जो सबको देख रहा है। इसका अभिप्राय क्या? जो दृष्टा है, जो नेता है, जो ज्ञाता है, जो भोगता है, उसको यदि तुमने जागृत नहीं किया और दुनिया के पदार्थों का ही गुलाम बने रहे, तब तो तुम कर्म में लिपायमान होगे ही। कौन दुनिया की शक्ति तुम्हें कर्म से बचा सकती है? कर्म से वही बच सकता है, कर्म उसी को लिपायमान नहीं होगा जो अपने आप में नरत्व को जागृत कर लिया है। इसलिए वेद कहता है कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करते हुए ही जिजीव से, जीने की इच्छा कर। यदि कर्म करने की रुचि नहीं है तो मर जा। और कितने जीने की इच्छा? शतम क्षमा, 100 करोड़ वर्षों तक जीने की इच्छा कर, लेकिन कर्म करते हुए। बिना कर्म के एक दिन का जीवन भार है। और याद रखो, एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति, तुम्हारे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद है। एवं त्वयि ना अन्यथा तु अस्ति, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये भय मत करो कि ये कर्म तुम्हें बांध लेगा, न कर्म लिप्यते नरे। तुम अपने आप में नरत्व को जागृत करो, देखोगे कि कर्म तुम्हें लिपायमान नहीं होता। हाँ, यदि तुम्हारे में नरत्व का जागरण नहीं हुआ तो तुम स्वयं कर्म में लिपायमान हो जाओगे। कर्म में लिपायमान माने कर्म के भोगों में फंस जाओगे। ये वेद का निर्देश है, न कर्म लिप्यते नरे। आज आप लोग यही चिंतन करते हुए कि न कर्म लिप्यते नरे, हम अपने आप में नृतत्व को जागृत करेंगे, वह नेतृत्व तत्व जो है उसको जागृत करेंगे, उस आत्म तत्व को जागृत करेंगे जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहम को, सबका नेता है, जो सबको चलाता है, जो सबका दृष्टा है, जो सबका ज्ञाता है, जो सबका बोधता है। हम उसको अपने आप में जागृत करेंगे और फिर हम इन कर्म के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यदि ऐसी दृढ़ आस्था करके आप अपने आप को अंतर्मुखी करके उसे जागृत करने में कुछ समय लगा दिया करेंगे, तब भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये व्याख्यान भी धन्य हो जाएगा। हाँ, यदि करोगे तब ना, और नहीं किए फिर तो हम कहते गए और आप सुनते गए। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग जितनी बातें सुने हो मेरी, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। हम यहाँ बहुत वर्षों से, 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया हमें आते। इधर भी हम पहली बार जब आए थे तब इधर आए थे।
10 वर्षों से हम ये संदेश दे रहे हैं, वेद का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का, पुराण का, पता नहीं कितने ग्रंथों की बातें हमने आप लोगों को बताई है 10 वर्षों में। अब उसमें से कोई लाभ नहीं हुआ ऐसा भी मैं नहीं कहता, बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इतने लाभ के पश्चात भी अभी सारी भ्रांतियां गई नहीं हैं। अभी भूत से, प्रेत से, पिशाच से, टोने से, मंत्र से, जंत्र से, तंत्र से आप लोग कांपते ही रहते हो। और इतना समझाने पर कि जो जीते जी अपना नहीं बना सका वो मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? प्रेत किसे कहते हो? वही जो मर गया ना, मरी हुई आत्मा का नाम प्रेत है ना। तो जो जीते जी अपना कल्याण नहीं कर सका, मरकर प्रेत बना है, तो मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम तो जीवित हो। तो जीवित व्यक्ति मरे हुए से क्यों डरता है, मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन डरते हैं लोग। ये किसका प्रभाव है? अज्ञान का। इसलिए तुम लोग इन भ्रांतियों को छोड़ो और एक ईश्वर तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वही तुम्हारे में नर तत्व है, उसी को अपने आप को जागृत करो। यदि वो ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे यहां जागृत हो जाएगा तो ये भूत, पिशाच, प्रेत, बेताल, डाकनी, साकनी, जंत्र मंत्र, ये सब कूड़े खाने में पहुंच जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हा? एक दिन और मैंने वहां बताया था, हमारे यहां कहावत है, लंका डाइन शंका भूत। तुम्हारी यहां जरूर आई हुई कहावत। हा? लंका डाइन शंका भूत। भूत कहां है? शंका में। शंका हो गए बस हो गया। हाँ, और ये सारी घटनाएं जिंदगी में चलती रहती हैं। कौन ऐसा है, एक दिन केहू के मूड पिराई लाग, मूड हो, हाँ मूड पिराई लाग हमारे पास आई, यही 2 वर्ष पहले की बात है। तो आए तो मेरे से कहे कि गुरुजी हमारा मूड झाड़ दे। कहा मूड झाड़ दे? तो 2 वर्ष पहले की। हमने कहा भाई मैं तो कभी मूड झाड़ता नहीं, हमें तो पता नहीं मूड कैसे झाड़ा जाता है। तो कहे कि तो हमारे वो जो शिष्य थे वहां पर, उसका कि वो तो झाड़ते हैं। हम कहा वो मंत्र उन्होंने सीखा होगा, मैंने तो सीखा नहीं बेटे। हाँ? तो हम कहा कि तुम मूड क्यों झरा रहे हो, इसकी दवा क्यों नहीं लेते किसी डॉक्टर के पास? वो कहता दवा से न ठीक होए, केहू ने कुछ कह दी है बा, किसी ने कुछ कर दिया है। हम कहा क्या कर दिया है? क्या कर दिया भाई? तो उसने कहा किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया, इसलिए हमारे मूड में, मुड़वा में पीरा बना रहा था। हाँ? ये मुड़वा पिराता ही रहा था, ये ठीक नहीं होता, झाड़े से ठीक हो जाता। हमें हैरानी हुई कि भाई मूड झाड़ने से ठीक हो गया और यानी दवा से ठीक नहीं हुआ। कहता वो किसी ने कुछ कर दिया इसलिए पिरा रहा है। अब क्या कहोगे? पेट खराब हुई, पेट में गंदी गैस बनी, गंदा मंदा खाने से। अब गैस जब बनी तो गैस ऊपर ही जाएगी और कहां जाएगी? और ऊपर जाएगी तो मूड़ी में पीरा ना हो और क्या हो? मूड़ी में पीरा नहीं हुई और क्या हुई बताओ? और तू सोचे कि किसी ने कुछ कर दिया, अरे कर तो तूने दिया है, जो उसमें गंदगी डाली थी, ये उसी का परिणाम है। मेरे कहने का प्राय कि बहुत सी भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से बचो, ईश्वर में आस्था रखो। एक परमेश्वर के सिवा दुनिया में किसी की शक्ति नहीं है जो कि तुम्हारा कुछ बना सके और तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। इसलिए उस ईश्वर में आस्था रखते हुए उसी का सुमिरन करो और उसी के बल पर अपने आप को जागृत करो। तुम उसकी संतान हो, तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई नहीं है, केवल तुम्हारी मां के सिवा, जिसको हम देवी प्रकृति कहते हैं। बस इस पार तुम हो, उस पार ईश्वर है, बीच में तुम्हारी मां है। तो मां की गोद में रहना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं। और वो मां ही प्रकृति है और उसी को देवी कहते हैं। और उस मां की गोद में ही तुम्हारा विहार हो रहा है, सारा क्रियाकलाप प्रकृति की गोदी में हो रहा है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारा पिता है। जब कोई भी पिता अपने संतान का अहित नहीं चाहता तो भला परमेश्वर तुम्हारा अहित क्यों चाहेगा? क्या बिगाड़ा है तूने उसका? है? कुछ लोग कहते हम तो बहुत मेहनत करते रहे गुरुजी, लेकिन परमेश्वर कोई मंजूर नहीं था। मंजूर नहीं था माने तुम्हारा दुश्मन है वो। है? इसलिए इस प्रकार की बातें भूल जाओ, ये गंदगी दिमाग से निकाल दो और अपने में उस परमेश्वर की ज्योति को जागृत करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ
आज का ये सत्संग ही विश्राम पाता है। कल का दिन और है। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम है विंसकोटन में, अभी बताएंगे रूप सिंह आपको। वहां आप लोग और अधिक मात्रा में आइए, 1 घंटे वहां और बोलूंगा, उसको भी सुनिए। अब प्रार्थना कर लो, फिर उसके बाद में पूर्णाहुति होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।